नत समतल पर गति कराना हो तो नत समतल पर गति कराने के लिए किसी भी कण को क्या किया जाना चाहिए, उसे नीचे से कहाँ धक्का देना चाहिए, ऊपर की ओर। तो वो नत समतल पर जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक ईंट है, क्या है, एक ईंट, ये ईंट है ना, इस ईंट का कुछ द्रव्यमान होगा और इसको नत समतल पर कहाँ लेकर के जाना है, ऊपर की ओर। तो दो चीज़ हो सकता है, क्या हो सकता है, तो यहाँ से इसको धक्का देते जाएंगे और ये ऊपर की ओर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर बोला जाएगा कि इसको ये नत समतल पर नीचे की ओर है और इसका द्रव्यमान क्या है, W बराबर mg, तो W बराबर mg इसका द्रव्यमान है और ये क्या है, नत समतल, बेंच नहीं है, क्या है, पीछे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो इधर आ जाओ, खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा, सही बता रहे हैं। इसका द्रव्यमान क्या है, W बराबर mg। और जब यह नत समतल पर रखा रहेगा तब हम भी ऐसे बैठ जाएंगे ना, तो इसका भी, हमारा भी नत समतल पर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, W बराबर, और ये कितना है, W बराबर। और नत समतल पर अगर हम लोग बैठे हुए तो अभी हम नत समतल पर विरामावस्था में है कि नहीं है ना। और धीरे धीरे फिर जैसे वस्तु नीचे सरकती है, हम भी कहाँ सरकने लगेंगे, नीचे की ओर सरकेंगे ना। जैसे फिसलन पट्टी पर कोई बच्चा जब फिसलता है तो नीचे की ओर जाता है, तो वैसे ही अगर हम भी यहाँ पर बैठ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे। तो ये mg द्रव्यमान का एक वस्तु है, इसको दो तरह से नत समतल पर गति कराया जा सकता है। एक, धक्का दे करके, धक्का दे रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहा है, तो जब नीचे से ऊपर की ओर लेकर के जाते हैं तो भार ज़्यादा ना लगता है, हाथ पर भार क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। यानी W बराबर mg इसका द्रव्यमान है और इस W बराबर mg द्रव्यमान के बराबर, जैसे यहाँ पर ये विराम अवस्था में है, जैसे देख सकते हो, है ना, विराम अवस्था पर नत समतल पर एक वस्तु है, ये रुका, mg cos थीटा किसके बराबर है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बराबर है, तब यह विराम अवस्था में है। अगर W cos थीटा मतलब W बराबर mg, तो अगर mg cos थीटा न रहे तो यह अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बराबर नहीं होगा। लेकिन यह चरम संतुलन की स्थिति में गिर रहा है, यहाँ भी रख दिए तो ये गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, नत समतल पर यह ऐसे ही रखा हुआ है जैसा कि फिगर बनाए हैं। तो इस स्थिति में ये क्या हो रहा है, तो नत समतल पर विराम अवस्था में है, यहाँ से ऐसे आ गया, रुक गया। इसका मतलब कि इसका W बराबर mg जो वेट है उसका दो घटक है, एक तो हो गया कहाँ, तो इसके जस्ट समतल के अनुदिश, नत समतल के अनुदिश। तो नत समतल के अनुदिश होगा तो क्या हो जाएगा, W sin थीटा। W क्यों जोड़ा गया है, W इसलिए जोड़ा गया है कि इस वस्तु का द्रव्यमान बदलने वाला नहीं है। इस हाथ पर रखेंगे तो W बराबर mg, इस हाथ पर रखेंगे तो W बराबर mg, और यहाँ रख के ढोएंगे तो W बराबर, हंस रही है, बदल रहा है क्या, W बराबर mg। ऐसे छुपा लिए तो W बराबर, और यहाँ नत समतल पर रख दिए तो W बराबर, और नत समतल पर रुका हुआ है तो W बराबर, अब फिसल रहा है तो W बराबर, हर हालत में W बराबर, समझ में आया। अब यहाँ पर ये नत समतल पर रखा हुआ है तो दो घटक दिखाई पड़ रहा है, एक तो दिखाई पड़ रहा है अभिलंब घटक और एक दिखाई पड़ रहा है, तो जो क्षैतिज घटक है वो क्या है, साइन थीटा से दिखाया जाएगा, लेकिन इसका वेट नहीं बदल रहा है तो W साइन थीटा। क्षैतिज घटक के अनुदिश क्या हो जाएगा, W साइन थीटा। और अगर अभिलंब घटक की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, W cos थीटा। वो अलग बात है कि आगे चल करके हम W की जगह पर क्या लेंगे, W बराबर mg लेंगे। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट को नत समतल पर गति कराना है और इस स्थिति में वह अगर एक समान वेग से गति करता है तो त्वरण का मान जब ज्ञात करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर वो वस्तु ऊपर जाती कैसे है। तो ऊपर जाने की दो स्थितियां होती है, एक तो खींच करके और दूसरा धक्का दे करके। खींचने का मतलब ये नत समतल पर यहाँ है, हम इसको क्या कर रहे हैं, तो यहाँ से खींच रहे हैं, खींच रहे हैं ना। तो ये बताओ कि ऊपर की ओर खींचना आसान है या यहाँ से धक्का देना आसान है। इसीलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, ऊंचाई पर चढ़ा करके धक्का दे देते हैं, समझ में आया, क्योंकि धक्का देना क्या होता है, आसान होता है। खैर ये टॉपिक से नहीं था, समझ में आया। तो यहाँ पर एक व्यक्ति रहेंगे या कोई कारक होगा जो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा, क्या करेगा, पुल करेगा। इसीलिए ऊपर की तरफ क्या दिखाएं, P,
पी मतलब पुल, पुल मतलब खींचना, समझ में आया ना। अब पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना। तो अगर ये ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तो क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो दोनों काम हो गया, पी से पुल और पी से पुश, यानी ऊपर की ओर के लिए भी हो गया और नीचे की ओर के लिए भी हो गया। क्लियर है इतना। अब जब यह वस्तु है तो इस स्थिति में क्या है, तो इस स्थिति में अभिलंब प्रतिक्रिया बल सबसे पहले तो वस्तु के लिए W बराबर क्या है, mg है, और अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो है वह W cos थीटा के क्या है, बराबर है। तो m द्रव्यमान युक्त वस्तु का कितना घटक है, दो घटक, एक है क्षैतिज घटक और एक है अभिलंब घटक। तो क्या लिखेंगे कि W बराबर लिखेंगे m द्रव्यमान युक्त किसी वस्तु का नत समतल पर, अभी आप लोग नहीं लिखिएगा, नत समतल पर कितना है घटक, दो घटक, कौन सा, एक क्षैतिज घटक और एक उदग्र घटक। तो लिखेंगे नत समतल पर दो घटक, क्रमशः कौन कौन सा घटक, तो एक है क्षैतिज घटक और दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो है उदग्र या ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक है। दो घटक, एक है क्षैतिज घटक और दूसरा क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है। क्षैतिज घटक बराबर क्या है, क्षैतिज घटक बराबर है W साइन थीटा। अब तो समझ में आ रहा होगा कि W साइन थीटा क्या है। ये जो ईंट है नत समतल पर नीचे की ओर जाए तब भी क्या होगा, W साइन थीटा ही होगा। और अगर यहाँ से इसका उदग्र घटक देखा जाए जिस पर यह संतुलन की स्थिति में है, तो इस स्थिति में जो ये संतुलन की स्थिति में बना हुआ है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के कारण बना हुआ है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल पर एक और प्रैक्टिकल करके दिखाए थे जिसमें ईंट टूट गया था, क्योंकि अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान ऊंचाई बढ़ा दिए और बीच में दो ईंट रख दिए तो कम हो गया था, हल्का सा प्रहार किए तो ईंट क्या हो गया, टूट गया, याद है। तो उसी प्रकार से इसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अब इसका सतह इसके एकदम समस्पर्श में है, तो इसका जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल मैक्सिमम क्यों है, याद कीजिए, जब दोनों ईंटों को मिला दिए थे और ऊपर से ईंट रखे थे तो वो टूटा था नहीं, जब स्पेस बना करके हाइट दिए थे तब न टूटा था। तो इसका अभी पूरा सतह ईंट का कहाँ चिपका हुआ है, इस नत समतल के सतह पर चिपका हुआ है और संतुलन की स्थिति में है। तो इस स्थिति में इसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या हो जाएगा, W cos थीटा। तो लिखेंगे क्षैतिज घटक के बाद ऊर्ध्वाधर घटक या उदग्र घटक, उदग्र या ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा, W cos थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर ये देखना है कि अगर वस्तु नीचे की ओर जा रही हो, अगर वस्तु कहाँ जा रही हो, नीचे की ओर जा रही हो, तो इस स्थिति में इस पर कितना बल लगता है। बात समझ में आ रहा है। अगर वस्तु नीचे की ओर जा रही हो, जैसे यही वस्तु है तो ये नीचे की ओर अगर ऐसे जा रही है तो इस पर कितना बल लगता है ये बताना है। तो एक तो इस पर W साइन थीटा वाला बल लगेगा, थोड़ा सा पैर हटा लेना है ना, देखना ये ऐसे जा रहा है तो इस पर कितना बल लग रहा है, गया। अब इस पर कितना बल लग रहा है, तो एक तो इस पर बल लग रहा है W साइन थीटा का और दूसरा इस पर बल लग रहा है W cos थीटा का। यानी एक इस पर बल लग रहा है नीचे की ओर, अगर यह गति करेगा तो F बल, कौन सा बल, F बल। बात समझ में आ रहा है ना। और एक तो इसका खुद का ही है W cos थीटा। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब जब वस्तु नीचे की ओर गतिशील हो तो लगने वाला बल, वस्तु पर कितना बल लग रहा है, लिखेंगे जब वस्तु नीचे की ओर गतिशील हो, जब वस्तु नीचे की ओर क्या हो, गतिशील हो। कहाँ गतिशील हो, नत समतल पर ना, नत समतल पर, नत समतल पर कहाँ गतिशील हो, नीचे की ओर गतिशील हो। तो वस्तु पर लगने वाला बल, वस्तु पर लगने वाला बल, तो वस्तु पर लगने वाला बल F क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा। अभी आप देखे होंगे कि ये वस्तु को जब हम नीचे हल्का बल लगा करके छोड़े तो उस पर लगने वाला बल क्या हो गया, एक तो हो गया क्या,
लगने वाला बल F और दूसरा क्या हो जाएगा W cos थीटा, क्योंकि वो भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा F और जोड़ W cos। F बराबर क्या होता है ना, यहाँ पर समस्पर्शीय सतह के लिए घर्षण के नियम से F बराबर म्यू आर होता है ना, F बराबर म्यू आर अब प्लस W बराबर mg cos थीटा। अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बराबर क्या होता है W cos थीटा ना, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बराबर, अच्छा सॉरी, अगर वस्तु पर लगने वाला बल देखा जाए तो F हो गया। अब वो किसके अनुदिश गति किया, नत समतल के अनुदिश ना, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखा जाए एक बार फिर से, अगर ये नत समतल पर एक वस्तु रखी हुई है और नत समतल पर ये रखी गई वस्तु विरामावस्था में है, ऐसे रख देंगे तो ये किस में है विरामावस्था में, और इस पर अगर बल लगाएंगे F बल, तो ये वस्तु नीचे की तरफ जाएगी ना। तो जब वस्तु नत समतल पर नीचे की ओर जा रही है तो पहले क्या कर रहे हैं F बल लगा रहे हैं, और ये किसके अनुदिश जा रही है नत समतल के अनुदिश। तो नत समतल के अनुदिश जा रही है तो घटक क्या है W साइन थीटा। तो ये क्या हो गया F और प्लस W साइन थीटा। अब F बराबर क्या हो गया म्यू आर और W साइन थीटा है तो W बराबर mg साइन थीटा। अब ध्यान देना, तो लगने वाला कुल बल कितना हो जाएगा म्यू सेम टू सेम। अभिलंब प्रतिक्रिया बल किसके बराबर, तभी न संतुलन की स्थिति में था, तो ये क्या हो जाएगा W cos, तो W cos थीटा लिखेंगे अब प्लस mg साइन। अब ध्यान देना, अब क्या हम कर सकते हैं, तो अब हम देखते क्या है कि यहाँ पर जब W cos थीटा आ गया तो हम W का मान रख सकते हैं। तो F बराबर कितना हो जाएगा म्यू mg cos थीटा अब प्लस mg साइन थीटा। अगर नत समतल पर मान लिया जाए कि जो वस्तु है जो त्वरण कर रही है, जो गति कर रही है, उसका त्वरण a डैश हो, जब वस्तु को कहाँ खींचा जा रहा हो ऊपर की ओर। अब वस्तु को ऊपर की ओर खींचा जाएगा तो ये बताओ कि वस्तु का जो मान था वो कितना था, उस पर लगने वाले बल का मान म्यू आर और mg साइन थीटा। जब इसे कहाँ से कहाँ किए थे ऊपर से नीचे की ओर, ये नत समतल है और नत समतल पर जब ऊपर से नीचे की ओर किए थे तो कितना आया था, नत समतल पर जब ऊपर से नीचे की ओर किए थे तो लगने वाला बल था F और प्लस W साइन, और टोटल मान आ गया F बराबर म्यू W cos थीटा, यानी कि F बराबर म्यू mg cos थीटा और प्लस mg साइन थीटा। लेकिन जब ये ऊपर से नीचे हो रहा था गति तब, अब ध्यान देना, अब इसी नत समतल पर ये जो वस्तु है जब स्वतंत्र रूप से गति कर रही है बल लगाने पर, तो F बराबर आ रहा है म्यू mg cos थीटा और प्लस mg साइन थीटा। आप जब ऊपर की ओर खींचेंगे और यह वस्तु गति करेगी तो त्वरण होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा। अब जब त्वरण होगा, बोलोगे कैसे त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को अब खींच रहे हैं, त्वरण में वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो त्वरण का मान आसानी से मिल रहा है। इस स्थिति में क्या होता है कि जब कभी भी अगर नत समतल पर वस्तु को ऊपर की ओर खींचते हैं तो जो नीचे की ओर लगने वाला बल है उस बल का मान कम हो जाता है, तभी ना वस्तु ऊपर की ओर आ रही है। अब जब हम ऐसे इसको खींच रहे हैं तो कोई एक व्यक्ति आकर के ऐसे खींचे तो भार पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हाथ भर जा रहा है। आओ आओ इसको खींच करके बताओ, इसको यहाँ से यहाँ लेकर के जा रहे हैं तो आसान है कि नीचे से ऊपर लेकर के आ रहे हैं। तो ये देखो, ये है ना, यहाँ से ऐसे धक्का देना, ऐसे फंसा करके, और फिर 2 अंगुली पर ऐसे इसको खींच करके ले जाना, यहाँ जैसे हम खड़े हैं सामने से खड़ा हो जाओ, हाँ, और धक्का दो, देखना नीचे ना गिरे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से खींच के वहीं पर ले जाओ। सबसे भारी मतलब सबसे ज़्यादा वेटेड फॉर्म में कौन सा है, नीचे से ऊपर की ओर ले जाना। ये हाथ भर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर की तरफ पुल करना, ऊपर की तरफ खींचना क्या है, कठिन है। अब ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो इसका जो बल लगा है क्या, म्यू W cos थीटा mg साइन थीटा, इसका मान कम करना पड़ेगा, और जो खींच रहे हैं उसका मान क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब ये जाएगा यहाँ पर। समझ में आया। अब यहाँ पर ये चीज़ देखने के बाद हम क्या करते हैं, इसे नत समतल पर ही रहने देंगे। अब हम क्या करते हैं कि म्यू mg cos थीटा है और प्लस mg साइन थीटा है, ये लगने वाले बल का मान हो गया। यदि वस्तु को नत समतल पर कहाँ की ओर खींचा जाए, ऊपर की ओर खींचा जाए,
ऊपर की ओर P बल लगाकर खींचा जाए। कौन सा बल लगाकर खींचा जाए? P बल लगाकर खींचा जाए। तो इस स्थिति में यदि नत समतल पर रखे वस्तु का त्वरण a डैश हो, जब खींचेंगे तो त्वरण के मान में वृद्धि होगा कि नहीं होगा? क्योंकि शुरू खींचेंगे तो तेज खींचेंगे, जैसे ही इसके टॉप पर पहुंचाएंगे तो ये भारी है, वहां पर धीरे हो जाएगा। जैसे देखे होगे बाल्टी जो है वो कुएं में डाल दी जाती है और पानी खींचा जाता है, तो शुरू जो पानी खींचने वाला होता है बड़ा जल्दी खींचता है, और जब ऊपर आने लगता है बाल्टी तो धीरे धीरे खींचता है। क्यों खींचता है? घिरनी लगा हुआ है, शुरू खूब जल्दी खींचता है, और जब ऊपर आने लगता है तो धीरे धीरे। क्यों धीरे धीरे? क्योंकि उसका हाथ क्या हो जाता है? भर जाता है। खींचने में म्यू mg cos थीटा और प्लस mg sin थीटा, अगर नत समतल पर है तब इसके मान को कम करना पड़ेगा, और मान किसका बढ़ जाएगा? P का। जब P का मान बढ़ेगा तभी इसके मान को कम करके और इसको खींच करके कहाँ लाएगा? यहाँ टॉप पर लाएगा, उच्चतम बिंदु पर लाएगा, या नत समतल के किसी भी बिंदु पर लाएगा। इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में यदि त्वरण a डैश हो जाए, जब इसको ऊपर की ओर खींच रहे हैं और त्वरण क्या हो जाए? a डैश हो जाए, तो अब इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में वस्तु पर लगने वाला बल, इस स्थिति में वस्तु पर लगने वाला बल, तो अब बताओ, लगने वाले बल का चर्चा किया जाए और न्यूटन का दूसरा नियम न आए, हो सकता है? क्योंकि बल की व्याख्या किसके द्वारा होती है? न्यूटन के दूसरे नियम से होती है। तो लिखेंगे इसलिए न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या हो जाएगा? F बराबर। लेकिन अब एक चीज ध्यान देंगे कि F का मान, अब P बल लगा के खींचा जा रहा है ना, तो P बल का मान ज्यादा है और इसका मान क्या हो गया? कम। अभी प्रैक्टिकली दिखाए ना, नहीं विश्वास है तो आकर के करके देखो। यहाँ से इसको नीचे ले जाना आसान है, और खींचने में बड़ी बाप रे बाप भर जा रहा है पूरा हाथ। हम तो 10 बार 4 बार 5 बार कम से कम खींच दिए, ये टोटल भर गया। समझ में आया? और जो एक बार खींचेगा उसको भी समझ में आएगा कि यहाँ से अगर ऐसे गया नीचे तो आसान है, और जब ऐसे खींच रहे हैं तो पूरा हाथ क्या हो रहा है? भर रहा है। और इसको टॉप पे पहुँचाना है तो एकदम भर गया, अब तो हिलिए नहीं रहा है 2 उंगली से। समझ में आया? तो इसका मतलब कि जो खींचा जा रहा है उसका मान ज़्यादा है, तभी ये ऊपर आ रहा है, नहीं तो आता नहीं। अब इस स्थिति में क्या होगा? तो F बराबर m में, तो F का मान क्या करेगा अब यहाँ पर काम? तो P माइनस और म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। कोई दिक्कत? और बराबर m इसी तरीके से, और a के जगह पर a डैश। अब देखो हमें क्या निकालना है? त्वरण का मान ही ना निकालना है। तो अगर a डैश त्वरण है तो इस स्थिति में a डैश बराबर क्या होगा? तो a डैश बराबर हो जाएगा P माइनस म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो अलग अलग भाग दे देंगे, तो a डैश बराबर क्या हो जाएगा? P बाई m माइनस mg इसमें भी है और mg इसमें भी है, mg को कॉमन कर देंगे। mg को कॉमन करेंगे तो आ जाएगा म्यू कॉस प्लस, अब बटा में क्या है? तो बटा में m है, तो ये तो गुणा में है ना, तो m से m कटेगा कि नहीं कटेगा? तो a डैश बराबर क्या आ गया? P बटे में अब माइनस g इंटू म्यू कॉस थीटा अब प्लस क्या हो जाएगा? समझ में आया? अब इस वस्तु का त्वरण का मान कितना हो गया? जो नत समतल पर ऊपर की ओर खींची जा रही है, तो उसका मान कितना हो गया? ये अगर देखेंगे तो मान हमें पता चलेगा कि a डैश बराबर P बटा में m माइनस जी म्यू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा होगा। लेकिन एक केस है जो और एक्सप्लेन करना है, और वो ये है कि अगर नत समतल पर कोई भी पिंड, जरूरी नहीं है कि ये ईंट ही होगा, मान लिया जाए कि अगर हम भी यहाँ ऊपर बैठ जाएं इस नत समतल के, टूटेगा नहीं ना हो? अरे बोला था तड़ना भैया तो टूट जाएगी। जय हो भगवान जी। अब हम बैठे हैं तो हमारा भी त्वरण क्या होगा? a डैश बराबर P बाई एम माइनस जी म्यू कॉस थीटा और प्लस,
कब? जब ऊपर से नीचे जाएंगे कि नीचे से ऊपर? तो हमको कौन ठेलेगा? हमको कोई नहीं ठेलेगा। बस समझ जाओ कि ए डैश बराबर पी बाई एम माइनस जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होता है। लेकिन अगर मान लो कि स्लोप पर हम बैठे हुए हैं, संतुलन में है, तो संतुलन में है तो हमारा अभिलंब प्रतिक्रिया बल किसके बराबर है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान ज़्यादा है तभी हम संतुलन में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं सोचना है। ये टूट नहीं रहा है, बस ये सोचना है। अगर अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान कम हो जाएगा और हमारा वजन ज़्यादा, तो ये स्लोप क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। एक्सपेरिमेंट भी दिखा चुके हैं। अब यहाँ पर जो ये त्वरण का मान आया, ये ऊपर की ओर खींचने के लिए है। जैसे झूला कोई झूल रहा है और उसको खींच रहा है कोई, समझ में आया? या स्लोप पर है, स्लोप पर उसको कोई ऊपर की ओर खींच रहा है, तो उस स्थिति में झूला वाला एग्जाम्पल नहीं, स्लोप वाला, ए डैश बराबर पी बाई एम माइनस जी म्यू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। लेकिन एक स्थिति बनेगा जब ऊपर की ओर खींचा जाएगा और त्वरण एक समान रहे। त्वरण क्या रहे? एक समान रहे। तो उस स्थिति में भी ए डैश का मान यही रहेगा। और संयोग से अगर ऊपर की ओर पिंड को खींचा जा रहा है और उसका वेग क्या हो जाए? एक समान, जस्ट अपोजिट सोचना है। जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे, एक समान वेग से मान लेना है। हो सकता है कहीं पर एक समान वेग न प्रदर्शित हो, लेकिन मान लेना है कि अगर हम स्लोप पर ऐसे जा रहे हैं तो एक समान वेग से जाएंगे। उसी एक समान वेग से अगर कोई नीचे से हमको कहाँ की ओर ठेल दे? ऊपर की ओर। तो उस स्थिति में त्वरण क्या होगा? बताओ क्या होगा त्वरण? फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। क्या क्वेश्चन आ गया? कि यदि पिंड एक समान वेग से गतिशील हो नत समतल पर, तो त्वरण का मान क्या होगा? कैसे? क्योंकि वेग में परिवर्तन, समझ में आ गया है ना? अब नत समतल पर है छोटका पिंड होके आ चाहे सर जी बैठल हो खस, अगर एक समान वेग से गतिशील है तो त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। समझ में आया? अब जब त्वरण शून्य होगा तो कैलकुलेट कर देंगे। लिखेंगे क्या कि अगर नत समतल पर गति करते हुए पिंड का वेग क्या हो? एक समान हो, वेग एक समान हो, तो त्वरण का मान क्या होगा? तो त्वरण यहाँ पर क्या माना गया है? ए डैश ना। तो त्वरण ए डैश बराबर, तो इसलिए अब क्या हो जाएगा? ध्यान देना, ए डैश का मान क्या रखेंगे? तो ये हम रख दिए 0। अब बराबर पी बाई लिख देते हैं यहाँ पर, इसलिए उपरोक्त पद में, उपरोक्त पद का मतलब हो गया ऊपर वाले पद में, तो पी बटे में अब माइनस जी म्यू कॉस थीटा प्लस, अब ध्यान देना ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो जब प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी म्यू कॉस थीटा और प्लस और बराबर पी बटे में। अब देखो पी बराबर क्या हो जाएगा? एम इधर है तो गुणा होगा ना, तो हो जाएगा एम जी और म्यू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। ये जो मान आया तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि लगने वाला जो बल है ऊपर की ओर उसका मान है एम जी म्यू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। लेकिन W बराबर क्या होता है? एम जी। तो हम इसी पद को दूसरे रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा P बराबर W म्यू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत? समझ में आया? कोई दिक्कत है अभी? अब इसमें जो भी एक एक लाइन लिखा गया है उसका संपूर्ण जो है वो एक्सप्लेनेशन कर दिया गया, प्रदर्शन भी कर दिया गया। अगर किसी को कुछ भी दिक्कत है तो वो पूछ सकता है कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है। लेकिन इस फिगर का सबसे पहले कुछ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, इसके बाद इसको नोट कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में क्या होगा? डिस्क्रिप्शन में यही होगा कि नत समतल पर एक वस्तु रखी गई है और नत समतल पर m द्रव्यमान की वस्तु है जो दो घटक है W cos थीटा और W sin थीटा। ये लिख ही चुके हैं ना? ठीक है, W cos थीटा और W sin थीटा। और इस वस्तु के विषय में ये कहा जाएगा कि जब यह वस्तु नत समतल पर विराम की स्थिति में है तो इस स्थिति में उसका W cos थीटा और अभिलंब प्रतिक्रिया बल R का मान आपस में क्या है? तभी ना हम लोग यहाँ पर R के जगह पर W cos थीटा लिख दिए हैं।
बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, लिखा जाए, नोट किया जाए। आज के लिए केवल इतना ही।